कुछ कुछ बच्चे 97-98% मार्क्स लाने के बावजूद भी अपने मनपसंद कॉलेज या फिर कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाते थे। कुछ कुछ बच्चे 0.25% से बस रह जाते थे। ऑनेस्टली प्रॉब्लम सीयूईटी के एग्जाम की डिफिकल्टी नहीं, कंफ्यूजन है। और फिर होता क्या है, वो बच्चा मेहनत तो करता है लेकिन उसकी मेहनत की डायरेक्शन सही नहीं होती। सीयूईटी के एग्जाम के कनेक्शन में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर बात करें आज से 4 से लेकर 5 साल पहले, तो किसी भी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती थी और वो थे 12th के मार्क्स। ऑनेस्टली बात करें तो उस वक्त बहुत सारी अजीब सिचुएशंस क्रिएट होती थी। कुछ कुछ बच्चे 97-98% मार्क्स लाने के बावजूद भी अपने मनपसंद कॉलेज या फिर कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाते थे। कुछ कुछ बच्चे 0.25% से बस रह जाते थे। कुछ जगहों पे चेकिंग बहुत आसान होती थी जिसकी वजह से उनको मार्क्स बहुत ज्यादा मिल जाते थे और कुछ जगहों पे चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होने की वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते थे और डिजर्विंग बच्चा भी एडमिशन नहीं ले पाता था। देखा जाए तो तब सारा का सारा खेल हमारे 12th के बोर्ड के एग्जाम का हुआ करता था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा चेंज आया और वो था सीयूईटी। और कुछ ही सालों में ये एग्जाम इतना बड़ा हो गया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, टॉप कॉलेजेस को अगर छोड़ दे तो इसके अलावा किसी को भी अगर इंडिया किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मोस्टली चांसेस है कि उसका जो पाथ है, रास्ता है, वो सीयूईटी से होके ही जाएगा। ऑनेस्टली प्रॉब्लम सीयूईटी के एग्जाम की डिफिकल्टी नहीं, कंफ्यूजन है। किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आता है कि सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में मेहनत करने से क्या उसका काम चल जाएगा। कोई बच्चा सब्जेक्ट्स को लेके कंफ्यूजन है, किसी बच्चे को जीटी टफ लगती है या फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम्स। और कुछ बच्चों को ये तक नहीं पता कि उन्हें जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसके लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से जरूरी है। और फिर होता क्या है, वो बच्चा मेहनत तो करता है लेकिन उसकी मेहनत की डायरेक्शन सही नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम हर एक चीज को डिकोड करेंगे। सीयूईटी के एग्जाम के कनेक्शन में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। एग्जाम क्या है, इस एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट कैसे चूज करना और कैसे क्या मैं 11th और 12th के साथ इस सीयूईटी की तैयारी कर सकता हूं, हर एक चीज को समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये कंडक्ट करवाती है एनटीए। ये वही एक टेस्ट एजेंसी है जो नीट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। इसका मेन पर्पस बस ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उन सब के एडमिशन को सेंट्रलाइज करना। अब पहले क्या होता था या अभी भी कुछ जगहों पे क्या होता है कि उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सबके अपने अपने कट ऑफ हुआ करते थे, सबके अपने अपने मेरिट हुआ करते थे। लेकिन सीयूईटी चाहता है कि एक एग्जाम के थ्रू आप अलग अलग कॉलेज में जा पाए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि बच्चों को लगता है कि सीयूईटी एग्जाम के बाद उन्हें सिर्फ एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बट एक्चुअली में सही नहीं है। सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज, बीएचयू, जेएनयू, जामिया और बहुत सारी वेल नोन यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट है। तो अगर आपको कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर लैंग्वेज या फिर और किसी नॉन इंजीनियरिंग या फिर नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि इसका रास्ता सीयूईटी से होते हुए जाएगा। अब बात करते हैं कि सीयूईटी के एग्जाम में होता क्या है। तो मेनली इस एग्जाम के 3 पार्ट्स हैं, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट। अब इन तीनों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की। यहाँ पे बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेज के ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली और बहुत सारी और काफी लैंग्वेजेस। लेकिन ज्यादातर बच्चे इंग्लिश ही चुनते हैं। इसका मेजर कारण कि उन्होंने इंग्लिश पढ़ी भी होती है और बहुत सारे कॉलेज में भी प्रेफरेंस इंग्लिश को ही दी जाती है। लेकिन लैंग्वेज के सब्जेक्ट में मेनली आता क्या है, मेनली यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन और पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। अब आप ये मत सोचना कि ये रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट से काम चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी आते हैं। वो आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। बात करते हैं सीयूईटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है डोमेन। और नाम से ही क्लियर है शायद कि यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे जो आपने 11th और 12th में अपनी पढ़ाई में बोर्ड्स में पढ़े थे। अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। कॉमर्स स्टूडेंट हो तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। और अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि सीयूईटी में जो डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेक्शन रैंडम नहीं होता। डोमेन के सब्जेक्ट डिपेंड करते हैं कि आप आगे कोर्स कौन सा लेने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करने वाले हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपको फिजिक्स तो चुनना पड़ेगा ही। और अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो कई कॉलेज मैथ्स डिमांड करते हैं। आप जूलॉजी करना चाह रहे हैं, बॉटनी करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस बात है बायोलॉजी जो है वो मैंडेटरी होगी।
यानी कि आपका कोर्स डिसाइड करेगा कि आप डोमेन में कौन से सब्जेक्ट्स लोगे। तो बच्चे को लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई आसान सब्जेक्ट चुनने हैं, ऐसा नहीं है, आपको वो वाले सब्जेक्ट चुनने होंगे जो आपके कोर्स के लिए जरूरी हैं। तो फॉर्म भरते वक्त सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है ऐसे बच्चे जिन्होंने गलत सब्जेक्ट्स को चुना और वो अपने मन चाहे कोर्स में जा ही नहीं पाए। अब सच बताऊं तो ये फॉर्म भरना कितना छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये आपके आगे आने वाली लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं सीयूटी के एग्जाम को लेके, और इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं हमारे एक यूट्यूब चैनल सीयूटी एंड फन पे। इस चैनल पे हम लोग सीयूटी से रिलेटेड हर एक चीज आपको पूरे साल डिटेल में बताने वाले हैं, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी हो। पूरे साल डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस लोग आपको हर वक्त हर समय पे गाइड करेंगे, चाहे वो पढ़ाई वाली फील्ड हो, फॉर्म कैसे भरना है, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, या हर चीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगेगा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको सीयूटी एंड फन चैनल का लिंक मिलेगा, उसे सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा लो। अगर आपका सपना सीयूटी है तो ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है उस सपने के करीब जाने में बिना किसी पैसे के। अब अगर चैनल सब्सक्राइब करके आ चुके हो, नहीं करके आए तो करके आओ। अगर करके आ चुके हो तो आओ बात करते हैं हमारे आखिरी पार्ट की, जो कि है जीटी या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे जीटी या फिर जीएटी वाले पार्ट से डरते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेन वाले पार्ट तो 12th में वो पढ़ रहे थे, तो उसके साथ वो टच में थे, और कहीं ना कहीं लैंग्वेज के साथ भी टच में तो थे। भले चीजें अलग है लेकिन लैंग्वेज तो पढ़ ही रहे थे। लेकिन जीएटी वाला पार्ट बच्चों के लिए, काफी बच्चों के लिए बिल्कुल नया होता है। इसमें मेनली आता है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ये वही पार्ट है जहां पे थिंकिंग और स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ कोर्सेज में इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कुछ में है लेकिन कुछ में नहीं है। तो अगर भरोगे तो सोच समझ के भरना, और यही सारी गाइडेंस आपको सीयूटी एंड फन पे मिलने वाली है। आओ अब एग्जाम के थोड़े से पैटर्न को समझते हैं। अभी जो एग्जाम है पूरा का पूरा सीयूटी का, चाहे कोई भी पार्ट ले लें, ये सब एमसीक्यू बेस्ड होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मतलब आपको सेंटर पे जाना होगा और कंप्यूटर पे बैठ के पेपर को देना होगा। जनरली हर सेक्शन में अराउंड 50 क्वेश्चन होते हैं और रफली 60 मिनट का ड्यूरेशन होता है। और मार्किंग स्कीम यूजुअली होती है, करेक्ट आंसर पे आपको +5 मिलते हैं और रॉन्ग आंसर पे आपको -1। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो रैंडम तुक्के आपके मार्क्स को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट्स और सारे के सारे कितने टेस्ट देने वाले हो, उन सब का कंबाइन आपको मार्क्स मिलेंगे और उसके हिसाब से ही कट ऑफ आएगी। अब अगर इस कट ऑफ की बात करें तो हर साल कट ऑफ चेंज होता है, डिफिकल्टी लेवल पे, चेकिंग पैटर्न पे, हर साल नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर हर साल इस कट ऑफ का जो वैल्यू है, यानी मार्क्स की कितने मार्क्स पे आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ये चेंज होता है। पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर कॉलेज और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का सबका कट ऑफ अलग अलग होता है, हर साल नया। अब इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी समझते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि सीयूटी एग्जाम देने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। अब सीयूटी का एग्जाम देने से एडमिशन मिल जाएगा, ये बहुत दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपके 12th के मार्क्स पे आपको एडमिशन देंगी, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो सिर्फ सीयूटी के मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन देंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज दोनों के कॉम्बिनेशन पे आपको एडमिशन देती हैं। अब एग्जाम की टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली फेब या फिर मार्च के अराउंड फॉर्म्स आ जाते हैं। मई जून में एग्जाम होता है और जून एंड या फिर जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है। यानी कि बोर्ड्स के इमीडिएटली बाद सीयूटी का फेज स्टार्ट हो जाता है। और बस इसीलिए बोर्ड्स और सीयूटी की तैयारी को अलग अलग करने की सोचना एक बहुत डेंजरस चॉइस हो सकती है। ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं बिकॉज गैप बहुत कम है। बात करते हैं क्या सीयूटी के एग्जाम की तैयारी बोर्ड के एग्जाम से काफी अलग है क्या? आंसर है डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो एग्जैक्टली सेम है, बस पैटर्न एमसीक्यू है। आप सीयूटी के पीवाईक्यूज अगर लास्ट के जितने भी सालों में सीयूटी का एग्जाम हुआ है उनके अगर आप पीवाईक्यूज चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तो उनके पीवाईक्यूज बोर्ड में आने वाले पीवाईक्यू से जो डोमेन के सब्जेक्ट है उनसे आपको काफी अलग मिलेंगे। हाँ, बात रही जीएटी की या फिर इंग्लिश की या फिर लैंग्वेज की, उसके लिए आपको साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनको आप वीकेंड्स में भी कर सकते हो या फिर महीने के 2 वीकेंड्स में भी अगर आप काम कर लेंगे तो ये सफिशिएंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या मैं सीयूटी की तैयारी लास्ट मोमेंट पे कर सकता हूँ? आंसर है नहीं। देखो, एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए आपको पूरे साल इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी होगी। खासकर जीएटी और इंग्लिश को भी आपको साथ साथ पढ़ते रहना होगा बिकॉज लास्ट मोमेंट पे मैंने बच्चों को लैंग्वेज और जीएटी में ही फंसते हुए देखा है। और अगर आपका प्लान पहले से फिक्स्ड है कि मुझे जीएटी मेरे कोर्स में यूज ही नहीं होगी तो जीएटी ना पढ़ के लैंग्वेज तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा नहीं लेकिन शुरुआत में महीने के 2 वीकेंड्स पे इस पे काम कर सकते हो और जैसे जैसे आप दिसंबर जनवरी के पास पहुंचोगे आप इसमें नंबर ऑफ वीकेंड बढ़ा सकते हो। और डोमेन में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अलग अलग तैयारी कर रहा हूं, आपकी तैयारी साथ हो रही है। बस आपको करना क्या है कि आपको सीयूटी के पीवाईक्यू साथ साथ लगाने हैं।
इससे आपके बोर्ड्स की भी तैयारी होगी और आपको यह भी क्लियर होगा कि जो सीयूटी में पीवाईक्यूज आते हैं क्या मैं उस लेवल का पढ़ रहा हूं, और यकीन मानो आपको सीयूटी के पीवाईक्यूज आसान लगेंगे। इन शॉर्ट, सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम अगर अभी तक के लेवल की बात करूं तो काफी इजी और बहुत आसानी से इसे क्रैक किया जा सकता है। बस सही गाइडेंस, सही तरीके की जरूरत है, और वो तरीका हम आपको पूरे साल देने वाले हैं सीयूटी एंड फन चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, सीयूटी का एग्जाम आपका वहां पे वेट कर रहा है। मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूं सुपर एक्सपीरियंस लोग आपको वहां पे गाइड करेंगे। तो जाओ चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी इस चैनल पे तो मिलते रहेंगे ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।